नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी डिप्लोमेटिक है ना। चाइना हमारे साथ क्या डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, वो भी कैसे खेल रहा है, हमारे ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर खेल रहा है। ठीक है, तो ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इन सारे विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चाइना हमें कहाँ कहाँ से घेर रहा है, उसका गेम प्लान क्या है, ऐसा वो क्यों कर रहा है और उसका साथ कौन कौन दे रहा है, ये सारे विषय हैं आज के। और एक ये चिंता का विषय है क्योंकि चाइना अभी हाल ही में देखा जाए एक रिपोर्ट आई है जिसमें चाइना सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में दूसरे नंबर पे आ गया है और हम उस सूची से बाहर हो गए हैं। मतलब अगर उस सूची में देखा जाए 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है जिसमें हम उस सूची से बाहर हो गए और चाइना रूस को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे आ गया है। तो अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर में ऐसे सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो इस बात का उसे घमंड है। इसीलिए चाइना देखो क्या कर रहा है, चाइना हमारे ही पड़ोसी देशों के साथ मिलके हमें ही फंसा रहा है, हमें ही ट्रैप कर रहा है, हमारे साथ ही गेम खेल रहा है। ठीक है, क्यों? उसको इस बात का घमंड है कि हम तो सबसे शक्तिशाली हैं। और चाइना के आसपास के जितने भी देश हैं, एक हमारे चाइना के पास में एक रशिया था, रशिया को भी उसने शक्तिशाली देशों की सूची से क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। उसको दूसरे नंबर पर रशिया था, उसको तीसरे नंबर पर भेज दिया है। इस बात को उसे घमंड हो गया कि रसिया से हम ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो अब चाइना के आसपास ऐसा कौन सा देश है जो उससे शक्तिशाली है? तो कोई नहीं उसके आसपास। लेकिन उसको इस बात का दुख हो रहा है, ये बात उसको खटक रही है कि भाई भारत का विकास इतना तेज़ी से क्यों हो रहा है। जैसे हमारे पड़ोसी देश या चाइना के पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब देशों को अगर चाइना देखता है तो इनके पास कोई पावर नहीं है, ये पहले से ही गरीब है, इनके पास खाने के लिए नहीं है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि जैसे इन पड़ोसी देशों का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, वैसे ही हम भारत को बना दें। और भारत ऐसा देश नहीं है ना। भारत का जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ 1962 में हुआ था, हमारा तब से इनके साथ चल रहा है। और ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा देते हैं ये बिल्कुल नहीं है, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए, हमारे क्या किसी के सगे नहीं हुए। आज पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए चाइना बहुत कुछ कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है। बेवकूफ़ है पाकिस्तान, उसको कुछ नहीं पता है। भारत का एक एक बच्चा जानता है कि चाइना क्या है, लेकिन हम क्या बताएं पाकिस्तान वालों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की कौम को, उनको कुछ भी नहीं पता है। और हाल ही में जो बांग्लादेश था, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसका पता नहीं क्या हुआ, उसका मोड़ कैसे सनक गया। इन सारे विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो क्या चाइना हमें घेर रहा है या कब्जा करना चाहता है? अगर ऐसी कंडीशन चलती रही तो पता नहीं क्या होगा, ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं आज इस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सबको जानना चाहिए कि चाइना का क्या डिप्लोमेटिक गेम है, क्या गेम प्लान है, वो क्या चाहता है चाइना। देखो 2015 में एक रोड का निर्माण कर रहा है चाइना। ठीक है, 2015 से पाकिस्तान की सरकार और चाइना के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता हुआ था कि भाई हमें यहाँ से रोड चाहिए। तो उन्होंने रोड बनाने के लिए 46 अरब डॉलर दिया था, है ना। जब चाइना को ज़मीन दी गई पाकिस्तान की, तो जब चाइना पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ कर रहा है तो उसको 46 अरब डॉलर दिया गया पाकिस्तान को। और बताया गया कि भाई अगर ये रोड बन गई ना तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। आप हमारे देश से व्यापार करोगे, आराम से व्यापार हो जाएगा। जैसे आप पाकिस्तान वाले कुछ भी मंगवाते हैं अगर चाइना से तो कितना घूम के उनको आना पड़ता था, है ना। वेस्ट बंगाल की खाड़ी, फिर हिंद महासागर, फिर अरब सागर से जाके ग्वादर बंदरगाह पे इनका कोई भी व्यापार होता था। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो चाइना पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने वाला है, इसी चीज़ का लालच दिया गया है पाकिस्तानियों को और इस ट्रैप में फंस रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, है ना। चलो देख हम लोग बात करते हैं। तो चाइना जो है 2015 से एक रोड का निर्माण कर रहा है। 15 से यहाँ पे काम चालू हुआ है, ये रोड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इनका निर्माण कार्य चल रहा है रोड का। इस रोड का जो नाम दिया गया है CPEC बोला गया है। इस रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, CPEC। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से ये रास्ता जाना जाता है। ये चाइना कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? चाइना का एक प्रांत है सिंजियांग, वहाँ से ये शुरू हुआ। और पाकिस्तान का एक प्रांत है बालोच, है ना, जिसको अभी हाल ही में आप लोग सुन रहे होंगे कि बालोचिस्तान, वो क्या कर रहा है, एक अलग देश की मांग कर रहा है। और होना भी चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदा है। वो अलग देश की मांग कर रहा है। उसी बालोच में एक हमारे एक ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ तक ये रास्ता बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रास्ता चाइना डेवलप कर रहा है। ठीक है, इससे देखो होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता बनाएंगे इससे चाइना का तो फ़ायदा होगा। वो अपने ही देखो चाइना क्या करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए सारा काम करता है। पाकिस्तान वालों को लगता है कि चाइना हमारे बारे में सोच रहा है, चाइना कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये जो रास्ता बना रहा है चाइना ना, ये 3000 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 3000 किलोमीटर का रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है। अब ये क्यों बना रहा है चाइना, देखो समझने की बात है। चाइना का जितना भी व्यापार हो रहा है, पाकिस्तान या जितने यूरोप के देश हैं उनमें चाइना का व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए उसको करना क्या पड़ता है, पूरा घूम के आना पड़ता है ना। यहाँ से पूरा घूम के चाइना को आना पड़ता है, चाइना को पूरा घूम के आना पड़ता है। ठीक है, ये घूम के आने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है। इसी चीज़ को चाइना सोच रहा है कि कम हो जाए, है ना। इसी चीज़ को क्या कर रहा है, वो कम करने के लिए यहाँ से रास्ता बना लेगा। तो आराम से यहाँ से इनका कोई भी व्यापार सीधा यहाँ से जाएगा, यहाँ ग्वादर बंदरगाह से यहाँ यूरोप के सारे देश में उसका व्यापार हो जाएगा, है ना। ईरान हो गया,
इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, हर जगह उसका यूरोप में वैसे भी चल रहा है व्यापार, और बहुत अच्छे से उसका व्यापार बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रोड बना रहे हैं, ठीक है। और चाइना इसमें फंसा हुआ है। चलो, चाइना के ट्रैप में अभी तक पाकिस्तान था, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई कि चलो पागल है पाकिस्तान, उसके ट्रैप में फंसा हुआ बना रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत हमें इस बात की हो रही थी कि ये जो कुछ हिस्सा है हमारे पीओके का, जो पाकिस्तान से हमारा विवाद चल रहा है, उस हिस्से से ये रोड लेके जा रहे हैं, इस बात से हमें दिक्कत है ना। तो अभी तक तो हमारा जो रिश्ता था अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छा रहा है ना, बहुत अच्छा हमारा अफ़गानिस्तान से रिश्ता रहा है। लेकिन अब चाइना ने क्या करा है, एक गेम प्लान कर दिया फिर से। गेम प्लान ये है चाइना का, चाइना पाकिस्तान को तो मिला के रखा ही था, ठीक है, चाइना पाकिस्तान को मिला के रखा था, लेकिन अब चाइना ने क्या करा, एक और गेम खेला, चाइना अफ़गानिस्तान को भी मिला लिया। ये चूहा खाने वाले है ना, ये पाकिस्तान, ये चाइना और ये अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अभी हाल ही में इन्होंने मीटिंग करा है और इस विषय पे चर्चा हुई है कि भाई चाइना और पाकिस्तान इस रोड का डेवलप कर रहा है, CPEC का, आप भी आके मिल जाओ, आपको भी फ़ायदा होने वाला है। उनको भी लालच दी गई कि भाई आपको भी फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए अफ़गानिस्तान भी क्या कर रहा है, इनके साथ मिल रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा सा बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, दुखद समाचार है हमारे लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, उनसे हमारा रिश्ता कभी ख़राब हुआ ही नहीं, और अफ़गानिस्तान चाइना के साथ चला गया, ये थोड़ा सा विषय अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये 3000 किलोमीटर का रास्ता बना रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान को उन्होंने क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। देखो, ग्वादर काशी मार्ग, ग्वादर मतलब कि ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह से लेके काशी, ये काशी इसको बोलते हैं, शिनजियांग का एक प्रांत है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कासगर बोलते हैं। यहाँ तक का ये 3000 किलोमीटर का चाइना और पाकिस्तान मिलकर रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखो, पाकिस्तान का जो CPEC से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो पाकिस्तान को तो कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन चाइना को तो भाई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चाइना ने क्या लालच दिया कि भाई आपका विकास होगा, ऊर्जा उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक विकास हो जाएगा, है ना, रोज़गार मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें, ये लालच दिया गया है पाकिस्तान को। देखो, जो CPEC जो बन रहा है ना, उससे बलोच जो है, एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो बलोच है, बलोच में ही जैसे गैसेस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो बलोच में ही है, और बलोच का विकास नहीं हुआ है। इसलिए जब CPEC बन रहा था ना, तो उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा था, BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही थी, वो हमारी बहुत हेल्प करी, नहीं तब तक ये रास्ता बन गया होता, ठीक है। उन्होंने विरोध करा कि भाई हमारा विकास नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के कुछ प्रांत का जैसे पंजाब हो गया, उसी का विकास हो रहा है, तो हम क्यों रहें आपके साथ, सारे रिसोर्सेस हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, और विकास सिर्फ हो रहा है एक प्रांत का, पंजाब प्रांत का। इसलिए वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक अलग देश बन जाए, तो मज़ा आ जाएगा, इसमें हमारा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और इंडिया को भी चाहिए कि भाई BLA का सपोर्ट करना चाहिए, बलोच का सपोर्ट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि हम भाई बलोच के साथ खड़े हैं, मतलब बलोचिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए, इस पर हम सहमत हैं, ये भारत सरकार को करना चाहिए। और BLA जो आर्मी है वहाँ की, उनका सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। चाइना भी सपोर्ट करता है, जितने भी गोले बारूद बम बरसाए जाते हैं हमारे ऊपर, वो सब चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, तो हमें भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, खुल के सपोर्ट करना चाहिए। हम जानते हैं खुल के सपोर्ट करता है चाइना पाकिस्तान का, तो हमें भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। देखो, ये ग्वादर बंदरगाह है, और यहाँ तक ये शिनजियांग एक प्रांत है, यहाँ पूरा यहाँ रास्ता बन रहा है, ठीक है। और ग्वादर बंदरगाह के जस्ट बगल में कराची बंदरगाह है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि भाई इंडिया की सेना ने क्या करा है, इस कराची बंदरगाह को उड़ा दिया। फालतू की झूठ बकवास वो लोग करते हैं, उनकी बातें आप नहीं सुनना है। आगे देखो, ठीक है, ये हमारे अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री, इनको भी उन्होंने मिला लिया है, और तीनों मिलकर अब CPEC का निर्माण कर रहे हैं। देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि अफगानिस्तान क्यों इस ट्रैप में फंस रहा है, तो अफगानिस्तान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है, ना वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, ना वहाँ पे कंपनी है, वहाँ का कोई भी विकास नहीं है ज़्यादा, है ना। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो खेती पे निर्भर हैं। वहाँ के जो वयस्क हैं, मतलब युवा पीढ़ी है ना, युवा ही देश का भविष्य होता है, तो उस युवा वहाँ के जो है किसानी करते हैं, है ना। वहाँ के युवा किसानी करते हैं, 40% युवा लगभग किसानी करते हैं। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई कंपनी नहीं है, ना उनके पास कोई फैक्ट्री है जहाँ उनको जॉब मिल जाए, कुछ भी नहीं है, इसलिए किसानी पर निर्भर है। तो चाइना ने उनको लालच दी कि भाई आपके यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, तो आपके युवाओं का विकास होगा, आपके युवाओं का विकास हो जाएगा, तो आपके देश का विकास हो जाएगा। यही लालच है मेरे हिसाब से, है ना। अफगानिस्तान इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। अरे अफगानिस्तान को अगर व्यापार चाहिए, कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, तो हमसे बोलता, भारत से बोलता, हम उसको डेवलप करके देते। चाइना के साथ नहीं जाना चाहिए अफगानिस्तान को। अगर चाइना के साथ हो गया है तो कहीं ना कहीं चाइना उसे गर्त में लेके जाएगा, बर्बाद कर देगा, है ना। जैसे पाकिस्तान का आज हाल है, ठीक है। तो ये हमारा पाकिस्तान का पड़ोसी है यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखो, यहाँ से जो CPEC जा रहा है हमारा POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जो अभी विवाद में चल रहा है ना, जिसपे हम लोग भी ब्लेम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी ब्लेम कर रहा है, वहाँ से होकर ये हमारा CPEC गुजर रहा है। इस बात से हमें दिक्कत है, और हम तो नहीं चाहते कि यहाँ से बन जाए। अब एक और तजाकिस्तान है यहाँ पे। तजाकिस्तान से हमारा रिश्ता बढ़िया है। अफगानिस्तान में हमारा कोई एयरबेस नहीं, हमारा कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, लेकिन तजाकिस्तान में हमारा 2 एयरबेस है। एक आइनी एयरफोर्स बेस है और एक है परफोर एयरबेस है। यहाँ पे 2 एयरबेस हमारे पास है ना। तजाकिस्तान ने क्या किया, हमारे लिए अच्छा किया भाई, उसने हमें 2 एयरबेस दिया है, ताकि हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर कर पाएंगे, है ना। तो भाई
तजाकिस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पे 2 एयरबेस हमको दे रखा है। और हमें भी चाहिए कि भाई इसके हम हेल्प करें, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी व्यापार है, जिनके साथ हमें अच्छा व्यापार रखना चाहिए, जो हमारे साथ कर रहा है हमें उसके साथ करना चाहिए, इसमें नो डाउट। ठीक है, देखो अब भूटान की अगर बात करें, हमारा पड़ोसी देश भूटान और चाइना के पड़ोसी देश है भाई भूटान। तो चाइना को पता है कि भूटान गरीब देश है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको उससे दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत है अगर चाइना को उसके पड़ोसी देशों में अगर उसको दिक्कत है तो सिर्फ इंडिया से दिक्कत है, और चाइना को किसी से दिक्कत नहीं है ना। तो भूटान से देखो हमारा अच्छा रिश्ता है। भूटान के साथ हम लोग रेल वगैरह शुरू भी करने जा रहे हैं, 2026 में कहा जा रहा है कि निर्माण हो रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक भारत और भूटान के बीच में एक ट्रेन चलेगी, जिसका देखो नाम दिया गया है भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर के नाम से ट्रेन चलने वाली है, जिसको हम लोग कहते हैं शुरू करेगा कौन, शुरू करेगा IRCTC शुरू करेगा। ठीक है, IRCTC क्या है, देखो ये एक मान लो एक तरफ से एक संगठन है या एक तरफ से एक कंपनी है जो अपना ये रेलवे में काम कर रही है, जिसका फुल फॉर्म देखो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कारपोरेशन। ये इस चीज़ पे काम करती है। जैसे देखो ये टिकट बुकिंग के लिए काम करते हैं, है ना, और खान पान के लिए रेलवे में जो होता है वो चीज़ें, पर्यटन सेवाओं के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ संचालन कौन करता है, IRCTC करते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑनलाइन टिकट वगैरह हम लोग बुकिंग करते हैं ना, तो यही से करते हैं, यही इसी वेबसाइट से करते हैं हम लोग। देखो अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के नीचे का जो एरिया है, जो जल मार्ग वाला एरिया है, उस पे कहाँ कहाँ पे हमारे एयर बेसिस है या हमारी मिलिट्री है या हमारी सेना है, कहाँ कहाँ पे देखो यहाँ रेड जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा एयरफोर्स या नेवी या हमारा मिलिट्री का बेस यहाँ पे बना हुआ है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मालदीव में दिख रहा है, श्रीलंका में दिख रहा है, सिंगापुर में दिख रहा है ना, मेडागास्कर में यहाँ पे दिख रहा है, ओमान, ईरान, तजाकिस्तान, नेपाल, भूटान। हमने हर जगह अपना नेवी, मिलिट्री या कोई ना कोई एयरबेस हमने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखो चाइना जो है, चाइना हमसे काफ़ी ऊपर है, चाइना यहाँ दूर है ना, यहाँ चाइना है, मतलब चाइना यहाँ तक पकड़ कर रहा है, यहाँ तक पूरा इस एरिया में, जबकि पकड़ यहाँ पे मजबूत हमारी होनी चाहिए इस एरिया में। ठीक है, देखो चाइना की कहाँ पे, देखो ये चाइना बताओ यहाँ पे है, यहाँ से आके इसने यहाँ तक पूरा अपना ट्रैप कर लिया, फंसा के रखा, में घेर रहा है यहाँ पे। देखो जिबूती पोर्ट है, अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी जिबूती शहर है, यहाँ पे अपना पोर्ट बना के रखा है। पाकिस्तान में तो बना के रखा ही ग्वादर में ही अपना। ठीक है, मालदीव में बना के रखा, देख लो श्रीलंका में बनाया है हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका में, चाइना ने डेवलप किया है। उनके साथ कुछ समझौता है कि भाई हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इतने साल तक हम इसको लेके रखेंगे। चाइना श्रीलंका में भी आ गए हैं। बाकी हमारे पड़ोसी देश, ये बांग्लादेश जो बाप को आज भूल गया है, इसको ये पता नहीं कि इसको कौन पैदा किया था, भारत ने इसको पैदा किया था 1972 में, ये बात ये भूल गए हैं और यहाँ पे चाइना को ला के बसा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद सीतवे लिया है, म्यांमार का जो एक एयरपोर्ट है यहाँ पे लिया। तो चाइना देखो कहाँ कहाँ से ट्रैप कर रहा है हमें, कहाँ से क्या कर रहा है हमें, ये ट्रैप कर रहा है। ठीक है, ये इसका डिप्लोमेटिक गेम है कि भाई भारत ही यहाँ पे एक शक्तिशाली देश हमको दिख रहा है, इसको अगर हम लोगों ने ट्रैप कर लिया तो समझ लो सब कुछ हम क्या कर लेंगे, भारत जितने भी पड़ोसी देश चाइना के सबको ट्रैप करके रखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको हम ही। अब अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली अभी हम लोग इसके पड़ोसी देशों में देखा जाए चाइना के, तो हम ही बचे हैं, तो हमें भी ये ट्रैप कर रहा है। ठीक है, अब देखो चीन जो है चाहता है कि ये जो चिकन नेक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है, लगभग 22 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, वो क्या करता है, पूर्वोत्तर के जो राज्य है उनको जोड़ने का काम करता है। पतला सा यहाँ पे एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ से एक पतला सा रास्ता है, इसको यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। और चाइना अगर इसको तोड़ देगा, और वैसे भी पहले से जो भारत की जो कनेक्टिविटी है पूर्वोत्तर के राज्यों में वो बहुत कमज़ोर है ना, और ये पतला सा रास्ता है, इसकी वजह से हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं हो रहा। एक पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे एयरबेस या एयरपोर्ट वगैरह बनाने में भी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा कनेक्टिविटी हमारा उससे थोड़ा सा मतलब हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं। और चाइना चाहता है कि अगर यहाँ से हम लोग कॉरिडोर को तोड़ देंगे सिलीगुड़ी को, तो ये जो पूर्वोत्तर का जो पूरा राज्य है हम धीरे धीरे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। वो ऑलरेडी कुछ पार्ट में आ चुका है, जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे क्या कर रहा है, वो अपना मिलिट्री कैंप या एयर बेस वगैरह या घर वगैरह या गाँव वगैरह बसाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखो ये हमारा है कॉरिडोर जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी। ठीक है, अब ये क्या करना, कैसे इनका देखो प्लान क्या है। ये चाचा हमारे जो हैं मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है, ये बांग्लादेश में, अभी जब बांग्लादेश में शेख हसीना जी की जो सरकार थी उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, उनकी सरकार को गिराने में जो हेल्प की है ना वो अमेरिका का काम है पूरा, उनकी सरकार अमेरिका ने गिराई है। और जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जो है वो देश छोड़ के चली गई बाहर, तो वहाँ भुखमरी, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा हो गई कि वहाँ के लोग परेशान हो गए, वहाँ की सेना परेशान हो गई। तो वहाँ की सेना ने फैसला लिया कि भाई अब इस दौर में एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, सरकार या बागडोर जो है बांग्लादेश के किस व्यक्ति के हाथ में दे, तो उन्हें कोई नहीं दिखा, ये दिख गए मोहम्मद यूनुस, इनके हाथ में क्या कर दिया गया, बांग्लादेश की बागडोर को दे दिया गया कि आप संभालो। क्यों दिया गया भाई, कि ये जो हैं 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ के विजेता हैं, तो बांग्लादेश के
जो लोग हैं या बांग्लादेश की जो सेना है, उन्होंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो हमारे बांग्लादेश का विकास करे, बांग्लादेश के बारे में सोचे, राजनीति ना करे, विकास के बारे में सिर्फ सोचे। इसलिए इनको वहाँ की बांग्लादेश की बागडोर दे दी गई अभी हाल ही में। लेकिन ये चाचा जो हैं थोड़ा सटियाए हुए हैं, उम्र है भाई, है ना, चलिए इनकी उम्र है कोई बात नहीं। ये जाके चाइना के साथ अभी हाल ही में एक मीटिंग कर रहे हैं और पता ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग क्या काम करते हैं, जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, इसको तोड़ देते हैं, है ना। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, भारत हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जब भारत कमज़ोर हो जाएगा तो जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं उसमें तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, कुछ हमें दे देना, है ना। ये चाचा का प्लान था। और चाचा को पता नहीं बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है ना। अभी चाचा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ना। तो ये चीज़ चल रहा है। तो इसने पता है क्या करा, अभी तक यहाँ जो नीचे से हमें चाइना तो घेर ही रहा था, एक पोर्ट तो नीचे यहाँ पे इसने दे ही दिया है ना। चटगांव जो बांग्लादेश का एक पोर्ट है, चाइना उसको यूज ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसने क्या करा, यहाँ पे एक एयरबेस है बांग्लादेश में, एक लाल मुनीर हाट नाम से एक एयरबेस है। उस एयरबेस को किसको दे दिया, चाइना को, कि आप इसको रिनोवेट करो, यूज़ करो। और यहाँ से अगर चाइना आ गया तो यहाँ से आराम से हमें काउंटर कर सकता है भारत को, है ना। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है ना। और ये वाला पूरा हमारा पार्ट क्या है, ये चिकन नेक है यहाँ पे, ठीक है। इधर हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और ये हमारा भूटान, ये नेपाल। तो यहाँ पर अगर चाइना यहाँ पे आ गया तो यहाँ से चाइना हमें आराम से वो क्या करेगा, काउंटर कर पाएगा, है ना। क्योंकि बहुत करीब आ गया भाई, बांग्लादेश में आ गया वो, और बहुत ही करीब आ गया। यहाँ से वो हमें क्या कर सकता है, आराम से वो काउंटर कर लेगा। तो ये जो यहाँ पे चाइना का आना, एयरबेस बनाना, और ये जो बांग्लादेश एयरबेस इसको दे रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल चिंता का विषय है। इस पर हमारी हमारी सरकार को सोचना चाहिए हम क्या करें। तो पता है, जब ऐसा हुआ कि भाई ये एयरबेस चाइना को दिया जा रहा है, तो भारत सरकार ने कहा कि अब हम बांग्लादेश के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। अब जब तुम बाप से लड़ाई कर रहे हो तो देखो बाप क्या क्या करता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, जो भी व्यापार हो रहा था, अगर बांग्लादेश कोई व्यापार हो रहा तो क्या काम करते थे, तो बांग्लादेश हमारे इंडिया का जो बाउंड्री साझा करता है तो आराम से वहाँ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से जो भी व्यापार हो रहा था हमारे नेपाल में या भूटान में, बांग्लादेश से हम उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं कि भाई अगर आपको व्यापार करना है तो आप घूम कैसे ऐसे आओ यहाँ तक, है ना। इनको हमने घुमा दिया और व्यापार क्या कर दिया, इनका ठप कर दिया। अब इनको समझ में आएगा कि बाप कौन है और बेटा कौन है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश के यूनुस खान जो भी हैं, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना किसी के सगा नहीं है, कुछ नहीं देगा, इनको बर्बाद करे। जैसे पाकिस्तान को आज इसने बर्बाद कर दिया है, वही हाल बांग्लादेश का हो जाएगा, और वही हाल हो भी रहा है। अगर बांग्लादेश को यहाँ से निकलना है इस हाल से, तो बिल्कुल इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये जो राजनीति कर रहे हैं यूनुस खान जो भी हैं, ये गलत है ना। इससे इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए अब जो बांग्लादेश के जनता है, बांग्लादेश की सेना है, इनसे इस्तीफा ले रही है कि आप बहुत हो गया, हमने आपको देख के कि आप विकास करोगे, इसलिए आपको बागडोर दी गई थी बांग्लादेश की। लेकिन आप तो कुछ उल्टा ही काम कर रहे हैं, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ की सेना ने क्या बोला कि हम जल्द से जल्द, वहाँ की कुछ पार्टियों ने बोला कि आपका जो राज्य है वो ख़त्म हो रहा है, अब हम जल्दी से इलेक्शन करवाएंगे और बांग्लादेश में कोई अच्छी सरकार बनेगी जो बांग्लादेश के विकास के बारे में सोचें। आप तो पता नहीं राजनीति क्या कर रहे हो, है ना। आपकी बस की बात नहीं है, आपकी उम्र हो गई चाचा, अब आपकी कहानी यहीं पर हम लोग करते हैं ख़त्म। अब बांग्लादेश में होगा इलेक्शन, ठीक है। तो बांग्लादेश में इलेक्शन का कार्य चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था, ये हमारे सामने कब आमने सामने आया, तो 1962 में एक युद्ध हुआ था चाइना के साथ, जिसमें भारत की हार हुई थी और हमें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारा पूरी तरह से इनके साथ तो कोई युद्ध नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या झड़प वगैरह गतिविधि को लेके कुछ विरोध हुए हैं। जैसे 2020 में हुआ था गलवान घाटी में, जो कुछ भारत के कुछ सैनिक मारे गए थे और कुछ चाइना के सैनिक मारे गए थे। ये थोड़ा मोड़ा हुआ है। 1962 के बाद कोई ऐसा पूर्ण रूप से हमारा उनके साथ कोई युद्ध नहीं हुआ है ना। उनके दम भी नहीं है ना, चाइना वालों की इतनी दम नहीं है कि भारत पर अटैक करेंगे। अगर इतना इनको करना ही होता तो ये अब तक कर दिए होते। लेकिन हाँ, अगर हम भारत सरकार अगर कोई सख्त कार्य नहीं कर रही है उनके खिलाफ, उनके डिप्लोमेटिक गेम को नहीं समझ रहे हैं, उनसे अगर डर जाएंगे तो आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल के बाद हमें वो ट्रैप करेंगे ही। तो भाई आज अगर डर गए तो कुछ दिन के बाद हमें ये कब्जा कर ही लेंगे। तो क्यों डरना है, जब लड़ना बाद में भी है और लड़ना अभी भी है, तो अभी हम लड़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाद में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि चाइना से बिल्कुल ना डरा जाए, नहीं तो आज नहीं तो कल ये क्या करेंगे, हमें ट्रैप करेंगे, है ना। तो इनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत की सेना बिल्कुल इनसे डरने वाली नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे चाइनीज होते हैं, तो इससे कोई डरने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत सरकार को भारतीय सेना पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। देखो अब अगर हम लोग बात करें जो भूटान का कुछ एरिया, जैसे भूटान है, ये भूटान है हमारा पड़ोसी देश, और इसकी बाउंड्री जो है चाइना से भी साझा करती है ना। ये भूटान का एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो हमारा क्या है, भूटान है। भूटान में एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, जिसको डोकलाम वैली के नाम से जाना जाता है। ये डोकलाम प्लेटू है, जहाँ पे 2017 से विवादित है। चाइना कह रहा है कि हमारा क्षेत्र है, और भूटान कह रहा है कि हमारा क्षेत्र है, इसलिए विवाद में है। अब देखो, विवाद में होने के बावजूद चाइना पता है क्या कर रहा है, चाइना अपना यहाँ एयरबेस बना रहा है, अपनी सेना बसा रहा है, घर बसा रहा है, सब कुछ कर रहा है। जबकि ये क्या है, विवाद में है। विवाद में कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे दोनों देशों क्या करना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन चाइना वहाँ पे डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। अब बात रही भूटान, तो भूटान थोड़ा सा गरीब देश है ना।
उस गरीब देश क्या क्या कर रहा है, वो उस पर दबाव प्रेशर डाल रहा है। अब करे तो करे क्या, ये डोकलाम है यहाँ पे, ये इसको बसा रहा है धीरे धीरे। अब ये जो हमारे देश के साथ जो सीमा साझा कर रहा है चाइना, ये वाला, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र क्या कर रहा है, वो चाइना पहले से ही कब्जा कर चुका है। वहाँ पे घर बसा रहा है, सेना बसा रहा है, धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ से हमें ट्रैप कर रहा है, यहाँ से ट्रैप कर रहा है, वेस्ट बंगाल में यहाँ से हमें ट्रैप ही कर रहा है। तो हर जगह से ये हमारे ऊपर नज़रें गड़ा के बैठा है ना। तो अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ राजनीति, कुछ डिप्लोमेटिक गेम चाइना के साथ हमें खेलना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये हमें बर्बाद कर देगा। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत का विकास हो, भारत तरक्की करे, कभी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं कोई नहीं चाहता। आजकल घर पड़ोसी तो हमारे हो सके नहीं होते तो ये क्या होंगे, है ना। तो ये हमें क्या कर रहा है, यहाँ से काउंटर करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का। ये देख लो यहाँ पे विषय है पूरा, ठीक है। और ये जो 1900 देखो, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन विवाद के इस दावे पर केंद्रित है कि पूरा राज्य जिस पर भारत का नियंत्रण है उनके दक्षिण तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है। यह दावा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। जब 1962 में युद्ध हुआ था, तब से चाइना, जब 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ और हम हार गए थे, तब से चाइना क्या ब्लेम कर रहा है कि जो तिब्बत, कुछ अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है वो चाइना का है, और तब से उस पर दावा कर रहा है और धीरे धीरे वो कब्जा कर रहा है। चीन भारत युद्ध से शुरू हुआ था, जब चीन ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, जब 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ तो 1962 में हम लोग हार गए थे, तभी से चाइना ने क्या किया था, इस अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे क्या कर लिया था, इसने कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहा है। अब कब्जा तो कर लिया, डेवलप भी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार उसको रोक नहीं रही है। अगर कब्जा जितने में किया उसे हमें छुटाना है कि भाई हमें ये ब्लेम करना चाहिए कि जितना तुमने कब्जा किया ना, ये 1962 में हमसे तुमने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, हमें वो वापस करो, हमें उस पर ब्लेम करना चाहिए। ताकि, और ना कि हमें इस पर ब्लेम करना चाहिए कि आप जहाँ तक आप आ चुके हैं अब इसके अंदर आप नहीं आएंगे। नहीं, जितना तुमने कब्जा किया वो ऑलरेडी हमारा है, हम उसको कभी ना कभी लेके रहेंगे। जैसे पीओके है ना, उसको उस कब्जा है तो उसको हम लेके रहेंगे, तो आप जो अरुणाचल प्रदेश में कब्जा है उसको भी हम लेके रहेंगे चाइना से। हमें इस बात पे ब्लेम करना चाहिए, ना कि हमें इस बात पे ब्लेम करना चाहिए कि आप यहाँ तक बस गए हैं भाई तो अब इससे आगे मत आइएगा ना, या तू जितना आगे आ गया है ना अब इससे तो पीछे जाएगा, क्योंकि ये तो हमसे ज़बरदस्ती तुमने कब्जा किया है 1962 में, तो हम आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। हम इस बात पर ब्लेम करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, अगर हम लोग देखें आगे कि नीचे अगर देखा जाए तो हिंद महासागर, जैसे श्रीलंका पर हिंद महासागर में है, तो वहाँ पे हमने एक पोर्ट लिया हुआ है और उसको हमने डेवलप भी किया है ना। तो देखो, कोलंबो के नाम से ये कोलंबो है, यहाँ पे ये पोर्ट है। तो कोलंबो पोर्ट जो है फ़िलहाल में अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड, है ना। अडानी पोर्ट्स मतलब अडानी का भी उसमें हिस्सेदारी है भाई। कितने % की हिस्सेदारी है हमारे बीच, अडानी के बीच में और श्रीलंका की जो अथॉरिटी और है उसके बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें 51% की हिस्सेदारी है हमारी उसमें। उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ट्रैप है, हम वहाँ से काउंटर कर सकते हैं चाइना को। आप देखो, हमने तो लिया है एक पोर्ट, है ना, लेकिन ये चाइना तो पीछे हट ही नहीं रहा भाई। हमने एक श्रीलंका में लिया तो इसने भी एक श्रीलंका में ले लिया, ये वाला दूसरा दूसरे साइड में हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना ने लिया हुआ है श्रीलंका से, और हमने लिया है यहाँ पे, है ना, कोलंबो, इसने लिया है हम्बनटोटा। तो ये पीछे कहीं नहीं हट रहा है, हर जगह से हमें ये ट्रैप कर रहा है, ठीक है। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को अगर हमें काउंटर करना है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें भी कोई सख्त कार्रवाई, सख्त गेम उसके साथ खेलना चाहिए। डिप्लोमेटिक गेम हमें भी खेलना चाहिए, जो हमारे साथ खेल रहा है हमारे ही पड़ोसी मुल्कों के साथ मिल के, है ना। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, ये अंडमान है यहाँ पे, है ना, ये अंडमान है, अंडमान कुछ हिस्सा है, और यहाँ पे हमारा ये सिंगापुर है और ये मलेशिया है। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट है, जिसको बोलते हैं मलक्का। ये आपको दिख रहा होगा, ये मलक्का स्ट्रेट है। इस मलक्का स्ट्रेट से ही होके अभी तक जितना व्यापार कर रहे हैं चाइना वाले, यहीं से होके उनका व्यापार जाता है। तो यहाँ पे हम उनको क्या करते हैं, फंसा सकते हैं। यहाँ का रास्ता हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें भाई। अब अगर तुम हमें उधर से ट्रैप कर रहे हो, पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहे हो, यहाँ भूटान में आके कब्जा कर रहे हो, यहाँ बांग्लादेश में आके तुम जम रहे हो, तो अब यहाँ से हम तुम्हारा रास्ता करेंगे बंद, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार में अब बहुत अच्छी पकड़ हो गई है ना। वहाँ पे हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना सबका एयरबेस बना हुआ है, उनके लिए अलग से एयरपोर्ट बना हुआ है, आम पब्लिक के लिए अलग से एयरपोर्ट बना है। तो अच्छा डेवलपमेंट है इस टाइम पे हमारा हो रहा है अंडमान निकोबार में, है ना। तो यहाँ हम इनको क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर सकते हैं, और भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए। यहाँ से अगर आप टाइट करोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं वो ढीले पड़ेंगे। उनको भी लगना चाहिए कि भारत हमारे लिए क्या सोच रहा है, भाईचारे वाला काम खत्म है, सख्त कार्रवाई हमें भी उनके खिलाफ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रैप करना चाहिए। तो सिंगापुर में अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर में हमने कोई सांसद निरहुआ को या रवि किशन को या कंगना रणावत को हमने नहीं बैठा रखा है ना। मोदी जी इतने तो वो है नहीं है कि किसी ऐसे सांसद को वहाँ का राज्यपाल बना देंगे, जाके कोई मंत्री को वहाँ भेज देंगे, नहीं। वहाँ हमने भेजा है इनको, देख लो ये फेस, ये कोई मंत्री या कोई एक्टर नहीं है ना। ये खतरनाक आदमी पगल। हम लोग यहाँ बात करते हैं, हमारे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे हम चाइना को ट्रैप कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा दिगलीपुर है यहाँ पे, ठीक है। दिगलीपुर हमारा NAS शिवपुर है, ठीक है। यहाँ हमारी सेना रहती है, ट्राई सर्विस कमांड, कैमिक एयर फोर्स बेस, INS कारदीप, NAS बास, ये सारे कुछ हमारी सेना है, कुछ नेवी की सेना है, कुछ एयरफोर्स है, कुछ थल सेना है। यहाँ हर जगह हमारे पास बेस है, अड्डा है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चाइना को ट्रैप कर सकते हैं मलक्का स्टेट में,
ठीक है। अब इनकी बात करें तो भाई हमने यहाँ पे कोई आम आदमी को नहीं बैठा रखा है, हमने यहाँ पे बैठा रखे हैं, देख लो, एडमिरल DK जोशी हैं, है ना, ये 21वें नौसेना के प्रमुख हैं। हमने वहाँ कोई नेता मंत्री को नहीं भेजा, कोई सांसद को नहीं भेज दिया कि जाके वहाँ बैठो आराम से राज करो। हमने वहाँ पे एक ऐसे इंसान को भेजा है जो वहाँ पे चाइना को धूल चटा सकता है ना, ऐसे इंसान को हमने यहाँ पे नियुक्त किया है। ठीक है, ये 21वें नौसेना के प्रमुख हैं, आप तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास रही भाई कि चाइना हमें कहाँ कहाँ से ट्रैप कर रहा है, कहाँ से फंसा रहा है, वो क्या गेम प्लान कर रहा है, हमें क्या गेम प्लान करनी चाहिए। तो हमें भी कुछ सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। अगर अभी से ढीले पड़ जाएंगे तो आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमें ट्रैप कर लेगा चारों तरफ से। तो हमें उसकी कूटनीतियों को समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत सरकार काम कर रही है ना। तो आज का ये सेशन रहा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई विषय है जिस पे आप लोग चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।